ये भाजपा की सरकार, ये दलित सरकार कुछ आई जाई यहाँ। देश का सरकार मुलायम कराल थे बच्चों बांध भरल है मारी अनुदान के गंजा गंज रहा हुआ बनता माँ चौदह जनता। अरे वो चौरा दे देना गेहुआ कुल वही पे कुल बिरदरिया वही में एम हो गई नहीं। ये सारे 5 किलो पे बिक गई नहीं लगाई मुलायम अखिलेश पर मारे बेकर चौकी फाट जाए थे हाँ दूसरी जगह ना। दोस्तों फिलहाल आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग सहदेवगंज चौराहे मौजूद हैं सहदेवगंज चौराहे पे, और हमारे साथ चाचा हैं, थोड़ा सा बताएंगे हमको कि हमको जहाँ तक जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग 98 के बाद यानी 25 सालों के बाद आज ये जो बाढ़ पीड़ित इलाका है ये रिकॉर्ड तोड़ है। और चूँकि 98 में जब आए थे तो इससे कम था, उसके बावजूद भी यहाँ पर बाढ़ पीड़ित इलाका घोषित कर दिया गया था। आज रिकॉर्ड तोड़ है, उससे ज़्यादा है, फिर भी यहाँ के प्रशासन अभी ये नहीं कह पा रहे मुंह खोल कर के ये बाढ़ पीड़ित इलाका है। बाकी की जानकारी मैं चाचा से लूँगा। सर क्या नाम है आपका? जीत बहादुर यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी हैं आप, तब तो आप बढ़िया राजनीति जानते होंगे। ये बताइए इस इलाके के पीछे कितनी राजनीति खेली जा रही है कि 25 सालों के बावजूद रिकॉर्ड टूटा, उसके बाद भी बाढ़ पीड़ित इलाका घोषित नहीं हुआ। ऐसा है ना, अब सरकार को कौन सा आशीर्वाद दिया जाए, क्या दुआ दी जाए। 98 में जब बाढ़ आई थी तो डीएम साहब जो तत्कालीन थे तो वह व्यवसायियों को भेजते थे कि वहाँ टेंट लगाइए, और लंच पैकेट बनता था सरकार की तरफ से। लंच पैकेट? हाँ, लंच पैकेट आता था। रात में जो बंधे पर आते थे झुकी जब या भैंस गाय लेके उनके लिए था, बांध कर चले जाते थे। 98 में लालटेन दी गई थी, हैंड पाइप गाड़ा गया था। एक हैंड पाइप आज भी यहाँ पड़ा है, उसी 98 का। लगता कोई व्यवस्था नहीं सरकार की है। बताइए वो सबसे एक भी धान नहीं हुआ है। जजमन जोत, खीरी जोत, काजी जोत, खलंगा, हथियागढ़, बढ़िया चक, इब्राहिमपुर, बैरिया, शंकरपुर, बसंतपुर, उदलापुर, मलापुरवा धान बच जाता था, कुछ ऊंचाई स्थान पर था। और अब की बार एक भी धान पता लगे नहीं, आधी गन्ना डूब के चली गई और सरकार बाढ़ घोषित नहीं। तो पिछली सरकारों में और अभी की सरकार में आपको क्या फ़र्क लगा? क्योंकि मुझे सुनने में आ रहा है कि पहले ये मिट्टी का तेल भी मिलता था। मिट्टी का तेल मिलता था कि सांपों पर जब लाइन नहीं रहती थी तो बाढ़ पीड़ितों घर में सांप घुस जाया करते थे, तो लैंप में, लालटेन में, अपने ढेबरी में डाल करके जलाया करते थे। वो भी नहीं किया गया। क्या फ़र्क लगा आपको दोनों सरकारों में? चन्ना नहीं बढ़ता, चन्ना भी बढ़ता था, आटा बढ़ता था, चावल बढ़ता था, कोई सुविधा नहीं सरकार द्वारा दी गई है। अभी और पहले की सरकारों में क्या फ़र्क लगा आपको? बहुत फर्क लग रहा हमको। जब तत्कालीन, अब देखिए 2 दिन ही भोजन बना है सरकार, पहले पाल था, प्रधान की ड्यूटी थी, आज बंद है। अब अभी बाढ़ पीड़ित तमाम गाय भैंस लेकर के बंधे पर बेचारे हैं, खेत खलिहानों में है, जा कर के दूसरे खेत में है, और बंद हो गया। भाई मृत्यु बढ़ता था। दीवारे के लोग जो बाढ़ पीड़ित थे इसी गांव के बंधे उत्तर पार के उनके लड़के खाते थे, वो भी रहते, वो भी बंद है। सटला यहीं पर है, यही गांव नवरात्र खालसा है। इसी के उत्तर वाले नवरात्र आयमा वाले भी अभी भैंस गाय लेके बंधे पर है, या तो खेत। एक बात बताइए, यहाँ अम्बेडकर नगर, गोरखपुर और देवरिया तीनों इलाकों का आराम से बाढ़ पीड़ित घोषित भी हो गया और वहाँ की सरकार काम भी करना शुरू हो गई। वहाँ के प्रशासन ने लोगों को राहत दी है। अम्बेडकर नगर में एक ही गांव है, माझा कमहरिया, बोड़ा वोड़ा बोलता है उसमें। कमहरिया से लेके माझा कमहरिया, इसके बाद आजमगढ़ बॉर्डर शुरू हुआ आपका देवारा जदीद से, वहाँ बाढ़ घोषित हो गया। गोरखपुर घोषित हो गया, देवरिया घोषित हो गया, इधर नहीं घोषित हुआ। किसकी कमी नजर आ रही है आपको? डीएम साहब की कमी आ रही, प्रशासन की कमी आ रही, कमिश्नर साहब की कमी आ रही है। हाँ, कोई ध्यान नहीं इन लोगों का। डीएम साहब तो आज तक सहदेवगंज बाढ़ पीड़ित सेंटर है, बहुत पुराना सेंटर है, आज तक इधर आए ही नहीं। जिलाधिकारी कभी नहीं आए, पूछिए जनता है। थोड़ा सा और भी लोगों से बात करते हैं। आप मास्टर साहब हैं जी, आपका नाम सर? राजेंद्र प्रसाद, पूर्व जिला पंचायत सदस्य आरा जी। राजेंद्र प्रसाद जी, एक बात बताइए कि बाढ़ लगभग 25 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आपके लोगों ने क्या तकलीफ झेली? आपकी नज़र में क्या रहा अभी तक? काफ़ी तकलीफ़ें झेले हैं, चूँकि पूर्व में भी हमेशा आती रहती है, जबकि एक रिकॉर्ड तोड़ बाढ़ है सन 1998 में आई थी। जैसे ही बाढ़ आई उस बार सरकार द्वारा इतनी व्यवस्थाएं, इतनी सुविधाएं दी। किस प्रकार की व्यवस्था? खाने पीने की? यार लोग जब अपने मवेशियों से लेकर के घर से लोग बाहर आते थे तो यहाँ सड़कों, बंधों पर जगह जगह उनको रहने के लिए व्यवस्था करती थी सरकार, टेंट लगवाती थी, उनके खाने पीने की व्यवस्था किया करती थी, सारी सुविधाएं किया करती थी। लेकिन इस वर्ष उससे ज़्यादा बाढ़ है,
फिर भी कोई सरकार द्वारा कोई भी एक पैसे की कोई सुनवाई न कोई सुविधा। अभी तक सुनवाई भी नहीं हुई और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आया। किसकी गलती है और कितनी बता सकते हैं? अब भाई प्रशासन की न कमी है, जी, प्रशासन ही नहीं कर रहा है। क्योंकि आप लोग तो कह रहे हैं कि प्रशासन की कमी है और लगातार प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त होगा, हमारे अधिकारी सही से काम करेंगे। बताइए आप। भाई कह तो रहे हैं, धरातल पर कुछ तो दिख नहीं रहा। कह तो रहे हैं, कहने के लिए तो बहुत कुछ कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन दिखना तो चाहिए। थोड़ा सा और क्या नाम है आपका? अरे मालिक 2 मिनट रुकिए तो। अच्छा सर, चलिए कोई दिक्कत नहीं, वो चूँकि बात कर नहीं कर सकते, अधिकारी हैं। चाचा कहाँ आइए। अरे अच्छा आप हैं चाचा, कोई तो आइए हमसे बात कीजिए। पनवा खा लेंगे, 2 मिनट दे दीजिए। क्या नाम है आपके? रविंदर सिंह। रविंदर जी का कितना साल से यहाँ हैं आप? लगभग अरे 60 साल हो जाते हैं। अच्छा, तो का देखते हैं कि पहले की सरकार और अभी की सरकार की सुविधा में कोनो फर्क लगता है? बहुत फर्क है। का फर्क है? अब ये जनता सब बताओ थे ना, आप जनता नहीं है, हम भी जनता है बताइए ना आप भी। और बता रहे हैं आपको क्या सुविधा पहले की कोई भी सुविधा नहीं है, कैसे नहीं मिली? क्या नहीं मिली? कुछ भी नहीं मिला तो क्या बतलाए। कैसे नहीं मिला? आपको तो सबसे बढ़िया है कि इतना बेहतरीन मुख्यमंत्री मिला, उसके बाद काम मिला। काम नहीं हो रहा तो मुख्यमंत्री बढ़िया रह क्या करेगा। हाँ, काम तो कोई हो ही नहीं रहा। थोड़ा सा आप भी नहीं बता पा रहे हैं चाचा। क्या नाम है सर आपका भी? हम नहीं बोलेंगे भाई, क्यों नहीं बोलेंगे? हम हमारे बोलने ना हो तो अरे हम पूछ ले रहे हैं ना। क्या नाम बता दीजिए। हमारा चंद्रिका यादव। अच्छा आप बताइए कि आपने 98 का देखा था ना बाढ़, हाँ देखा, कैसा था उस समय? कहाँ तक पानी आया था और अभी क्या फर्क लगा? आपकी उससे ज्यादा ही पानी। ज्यादा है। हाँ, और तब के सरकार रही 98 में? हम तो बता ना पाए। क्या की थी? सपा सरकार थी। सपा की सरकार थी, माने पूर्व सरकारें। तो क्या रहा एक्सपीरियंस आप लोगों का कि समाजवादी पार्टी के? अरे व्यवस्था वो करती थी जनता के लिए। अब की कोई व्यवस्था नहीं, किसी को पता ही नहीं। SDM DM आए नहीं तो क्या व्यवस्था करेंगे? प्रशासन क्या कर रहा है? जी को कहे थे यहीं से जाइए कटान तक, देखिए कितना गड्ढा है। आप इसी महाराजगंज जाएंगे ना, देखिए कितने गड्ढे हैं। लेकिन यहाँ के विधायकों की तो भी गलती है ना, समाजवादी के विधायक भी हैं यहाँ से। बहुत बड़ी गलती है। तो फिर आप विधायकों को बोलना चाहिए। भैल बिया मोर कर बे काजे विधायक सांसद हो गए थे, बिया हो गए थे, चल गए। हाँ, ये तो हाल है। अच्छा दिनेश लाल जी उस समय क्या वादा किए थे जब चुनाव के दौरान यहाँ पर आए थे? काम हुआ बनता, माँ चौदह जनता। ये तो हाल इन लोगों की है। कह रहे हैं कि दिनेश लाल जी क्या किए थे वादा जो जब यहाँ पे आए थे चुनाव के दौरान? कहे थे कि हम सहदेवगंज से और शंकरपुर तक सब बनवा देंगे, जितने पुलिया दीवारे में महाजी से लेके और मलापुरवा तक बना देंगे, और अगरगंज से लेके चिकनहवा तक, कुड़ही ढाला से मदरावा ढाला, जितने पुलिया हम बनवा देंगे। अच्छा फिर ये बताइए कि मुंह दिखाई कराने के लिए आए? नहीं, एक बार आए थे, एक बार, फिर बाढ़ में कभी नहीं आए। चलिए थोड़ा सा इधर भी देख लेते हैं। सर एक सेकंड, क्या नाम है आपका? रामनिवास दुबे। आप बताएं कि अभी चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार की गाड़ी है, अधिकारी आसपास हैं क्या? हाँ अधिकारी हैं। कौन से अधिकारी हैं इस समय? इसमें अधिकारी पशु डॉक्टर हैं। अच्छा पशु डॉक्टर हैं। हम तो ये सरकार की तरफ से हम तो सरकार की तरफ से हम भी कर्मचारी हैं। आप भी कर्मचारी? हाँ हाँ। अच्छा सर आप भी कर्मचारी? एक मिनट तब दीजिए, रुक जाइए 1 मिनट। क्या सोचा जा रहा है वहाँ पे आधिकारिक लेवल पे, क्या कर रहे हैं लोग? हम लोग टीकाकरण करते हैं भैया, और जो टीकाकरण में है पशु के भूसा चारा दिया जाता और कुछ ना कहीं जाता है। मैंने आप लोग सिर्फ और पशुओं के लिए कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद आप लोगों से बात करके। अच्छा इधर भी देख लेते हैं जी, आपसे बात करें। चाचा यार देखें, क्या नाम है आपके? आपका नमो का हाँ? नमो जलसा। जलसा। ये देखें इतना कुल पनी आ गया। आपका घर कहाँ है? इस तरफ की इस तरफ है? यही तरफ। तब तो सब डूब गए लोग। अमन बाकी लगत का तो नहीं हम पूछा था। नहीं, अमन बाकी लगत है। आपके सरकार के मजा लेवे चाहिए तो आप हमारे मजा लेते हैं। 3 दिन से बाढ़ घटे दिन बांधने के एकदम ऊपर यार जाए वाली रही है। अच्छा एक बात बताइए, हाँ सरकार तो आ रही है। हमारी सरकार नहीं, हम कहते हैं आपके सरकार के बतावे चाहिए तो आप हमारे मजा लेते हैं। एक बात बताएं, इतने दिन से आप लोग परेशान हैं, क्यों आयल? कोनो नेता आयल, कोनो प्रशासन के अधिकारी आए कहाँ? यहाँ आपके बात सुने कि बताइए जलसा चाचा का परेशानी है? क्या ना क्यों ना आए? ये भाजपा की सरकार, दलित सरकार कुछ आई जाई यहाँ। कैसे? देश के सरकार मुलायम कराल थे, बांध भरल है हमारी अनुदान के गंजा गंज रहा। तो कैसे आपके इतना बढ़िया मुख्यमंत्री मिले, इतना बढ़िया प्रधानमंत्री हो के बावजूद काम कहा था अपना होता?
अरे वो चौरा दे देना गोहुआ कुल वही पे जौन कुल बिरदरिया वही में एम हो गई ना ये सारे 5 किलो पे बिक गई ना नहीं तो अखिलेश के सरकार इतना नाहर राल के कहे वाली वो नहीं बनावल कुल आजमगढ़ में 5 किलो चावल राशन पे कौन बिरादरी बिकला? सब झुकी गई ना कौन बिरादरी? अरे दरवा सारे जितने वो सब झुक गए तने हार देख के बताई। चौरे पर दाली बिक गई ना अखिलेश के बनावक चाहता है कि सारे दरवा की नचनिया पदनिया बनावक चाहता है जाए कुथुआ बनाई तो खुदा पैसा पाई ये अंधेरे बना देना कुल वो तो उनका टैलेंट है ना। देखिए हटाइबा जल्दी से आप लोग जिम्मेदारी लेते हैं उसकी, हम नहीं। देखिए जल्दी हटावा अब जाए वाला ही है। हाँ चलिए छजा की बातें बड़ी अजीब रही, लेकिन थोड़ा सा एक बार यहाँ के लोगों को दिखाइए। का भैल दलित पार्टी केकर दलित पार्टी ये जोगी का हाँ और मोदी का हाँ काम सही ना आई तो 5 किलो फेंक दी हैं अब जब ढाई के 12 भैंसी की दूध लिए भैंस साल भर एकदम 5 साल बेकार है। फिर 5 किलो राशन अब काहे बिक जात हवा? अरे सारे वो पागला बिकत हम तू नहीं बिकता? नहीं राशन नहीं ले लिया? ले तो जहाँ लगल वहीं लगाई मुलायम अखिलेश पर मारे बेकर वहीं चौकी फाट जाए का हाँ दूसरी जगह ना वो को नहीं दे तब वो वहीं पे लगी। तो 24 में का मोहर मरिया? के अखिलेश के मारा हाँ। अच्छा चले धन्यवाद। इधर से देखिए एक बार लोगों को दिखाइए कितनी भीड़ है हमारे साथ। चूँकि हम 2-3 लोगों से बात किए तब तक, और चूँकि अब इलाका ऐसा है कि भीड़ जल्दी हो जाती है। आई जौन कुल हवा ना लभवा ले के आ कुल मैं ठक 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 ई केहू के ना हम हई वाले वो बजा लिए ना तो दग मारी नहीं है जान सबकर दरबार करन के हाँ। चलिए धन्यवाद ले जाओ ना। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।